जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के उकसावे का करारा जवाब दे सकता है भारत और अरब सागर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। वहीं अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन पर सरकार ने नहीं दिया भरोसा और आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के कर्नल गीता राणा ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि ये पूर्वी लद्दाख के फ्रंट लाइन पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। साथ ही हाल ही में भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने की मंजूरी दी है, जिसके बाद कर्नल गीता ये उपलब्धि पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के पाकिस्तानी उकसावे में मिलिट्री जवाब देने की ज्यादा संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच संकट ज्यादा गंभीर है, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी आशंका है कि पाकिस्तानी उकसावों की स्थिति में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पहले की तुलना में ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की हर साल रिलीज होने वाली रिपोर्ट में भारत के लिए खतरों का आकलन भी किया गया है। इस रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन द्विपक्षीय सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष को देखते हुए संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे और इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर लेवल पर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव मेन रूप से चिंता का विषय है। हालांकि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए ऐसी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा पहले से कहीं ज्यादा मिलिट्री पावर के साथ जवाब देने की आशंका है। वहीं इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर की अरब सागर में मुंबई तट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये घटना तब हुई जब ALH हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग के लिए रोज की तरह उड़ान पर निकला था। तभी डाइचिंग करानी पड़ी, यानी पावर और हाइट की कमी के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर को पानी पर उतार दिया। इसे ही डाइचिंग कहते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर्स थे और घटना के बाद नेवी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसमें नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि CAPF में 8 हफ्ते के अंदर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए, लेकिन कोर्ट की ये डेट होली पर खत्म हो चुकी है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, लेकिन अदालत से 12 हफ्ते का समय मांग लिया है। खास बात यह है कि सरकार ने हाई कोर्ट के सामने जो दलील दी है, उसमें 12 हफ्ते में OPS लागू करने की बात नहीं कही है, बल्कि इस मुद्दे पर मात्र सोच विचार के लिए समय मांगा है। इस ड्यूरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सब अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में CAPF को आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया माना है। इन फोर्सेस में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन फोर्सेस में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी तक इस फैसले को लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज को स्वदेशी INS विक्रांत पर इंडियन नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे अल्बनीज 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। साथ ही INS विक्रांत पर जाने वाले अल्बनीज पहले फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के कॉकपिट में भी बैठे और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और बताया कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध किस तरह से मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि मैं पीएम मोदी के इन्विटेशन पर हाल ही में शामिल हुए भारत में निर्मित और डिजाइन किए गए INS विक्रांत पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, अल्बनीज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक टॉप लेवल सिक्योरिटी भागीदार है। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया करीबी रणनीतिक साझेदार हैं और इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज करेगा और भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तलिस्मान सेबर एक्सरसाइज में भाग लेगा। वैसे इससे पहले आज सुबह अल्बनीज पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। यहां आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।